नमस्कार, आप देख रहे हैं राजभर तक और मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ जिला में। मऊ जिला में आज आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे पिंटू राजभर हत्याकांड को लेकर आप सामने बैनर जो लगा हुआ है, अगर देखा जाए उसमें साफ लिखा हुआ है पिंटू राजभर हत्याकांड आंदोलन। आप नौकरी के लिए आंदोलन करते हुए देखा होगा, आपने महंगाई के लिए आंदोलन करते हुए सुना होगा, देखा होगा, बढ़ती बेरोजगारी के लिए आंदोलन करते हुए देखा होगा। पर आज ये जो आंदोलन देख रहे हैं, ये जो भीड़ उमड़ी हुई है सामने, आप इस कैमरे में कैद करिए। ये लोग जो बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि इन्हीं के बीच के एक बेटे की 11 बजे दिन में हत्या कर दी जाती है और आज 2 महीने हो गए हैं उस हत्या को, मगर कार्रवाई के नाम पे शून्य है। और उस 2 महीने से ये पूरी जनता, ये पूरे गांव के लोग पिंटू राजभर को जो न्याय दिलाने के लिए, मैं आपको बता दूं कि पूरी घटना घोसी थाना के अंतर्गत अमिला गांव से है। अमिला चौकी के पास 25 जून, आज से 2 महीने पहले, 2.25 महीना पहले अगर देखा जाए तो 2.25 महीना पहले पिंटू राजभर एक युवक की, एक यंग युवक की गोली मारकर 11 बजे दिन में हत्या कर दी जाती है। और उसका परिवार, एक जो जिसकी शादी मात्र 2 साल पहले हुई थी, 2 साल पहले उस लड़के की, पीड़ित की शादी हुई थी और उसकी बच्ची है, यहाँ पे देखें उसकी पत्नी है सामने। बिल्कुल ये आप ये मार्मिक चीज़ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये चीज़ें दृश्य देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि स्थिति क्या है। अगर ये 6 महीना की बेटी को पता नहीं है कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, और हम यहाँ बैठे हैं तो किस हालात में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दर्द भरा और ये बताने वाली बात नहीं है। और ये जो लोग बैठे हैं, आप इनके चेहरे को देखकर और इनके ये जो आंदोलन को देखकर आपको खुद लग रहा होगा कि न ये रोटी के लिए आंदोलन पे हैं, न ये महंगाई के लिए आंदोलन पे हैं, न ये नौकरी के लिए आंदोलन पे हैं, न ये पेट भरने के लिए आंदोलन पे हैं। ये आंदोलन पे इसलिए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। 2 महीने हो गए हैं और इस पीड़ित को आज तक न्याय नहीं मिला, तो कहीं न कहीं सवाल उठता है इस शासन पे, सवाल उठता है इस प्रशासन पे। और सवाल उठना जायज़ है, क्योंकि अगर मऊ जिले की बात करें, मऊ जिले से राजभर समाज को हर पार्टी ने राजभर समाज के लिए बड़े बड़े नेता दिया है। सत्ता में भी रहे हैं, विपक्ष में भी हैं। आप बात कर लीजिए, हरिनारायण राजभर जी हैं, विजय राजभर जी हैं, चंद्रदेव राजभर जी थे, इस समय रामजतन राजभर जी हैं, भीम राजभर जो बीएसपी को देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम राजभर जी हैं। और सभी लोग, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो हमेशा राजभर समाज की तबेदारी करते हैं, हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। मगर इन पीड़ित परिवार को अगर देख के लग रहा है, आपके सामने ये दृश्य देखने को ये साफ मिल रहा है कि अगर ये लोग, अनिल राजभर जी हैं जो आज कैबिनेट मंत्री पद पे हैं, विजय राजभर जो बीजेपी के इस समय खुद घोसी विधानसभा से अगर देखा जाए तो वो विधायक हैं, मगर 2 महीने होने के बाद उन्हीं के समाज को, एक बेटे को न्याय नहीं मिलता है, तो सवाल खड़ा होता है। और सवाल इस तरह खड़ा हुआ कि यहाँ पे बलिया से चलकर आना पड़ा बाबूलाल राजभर बागी जी को। बलिया से 80 किलोमीटर दूर इन्होंने अपनी समाज के लिए आज यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं। आप बताएंगे कि आपका मकसद क्या था? इतना मऊ में इतने बड़े लीडर होने के बाद, राजभर समाज को हर पार्टी ने एक लीडर दिया है, और इतने लीडर होने के बाद आज तो सत्ता में भी हैं राजभर समाज के लोग, बट आपको बलिया से चलकर 80 किलोमीटर दूर आकर इस राजभर समाज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो पीड़ित परिवार बताएगा कि वो हमारे यहाँ क्यों मैसेज किया था, क्यों फ़ोन किया था। हमें लग रहा है कि जितना अपने नेताओं का नाम रखे हैं, इस पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर समाज ने सबसे ज़्यादा जो नेता दिया है, मऊ जनपद से दिया, एकदम 100% सत्य है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो राजभर समाज के जो नेता यहाँ मऊ जनपद के हैं, मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ, गुस्से के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये अंधे हैं, बहरे हैं और ये गूंगे हैं। यह इनकी बोली केवल वोट और नोट के लिए निकलती है। ये राजभर समाज को और न्याय दिलाने के लिए इनकी आवाज़ और इनकी आंखें और इनका मुंह नहीं खुलता। इस कारण यह पीड़ित परिवार ने आज से 1 हफ्ते पहले हमें आवाज़ दिया था, और हमारे रगों में है राजभर समाज के लिए, किसी भी जनपद में हो, किसी भी कोने में हो, यदि हम वहां जाना पसंद करते हैं जहां हमारे राजभर समाज के या शासन प्रशासन की नज़र वहां तक नहीं जाती है, वहां सबसे पहले मैं जाने का काम करता हूं। इस नाते मैं यह मऊ जनपद में इन पिंटू राजभर के हत्यारों का पकड़ा नहीं गया है, इनके परिवार को न्याय नहीं मिला है, इनकी अवहेलना हुई है। इस नाते हमें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर वहीं के गांव जाना पड़ा है। और आज यहाँ 1 तारीख को इस कलेक्ट्रेट के परिसर में
एक जिलाधिकारी के माध्यम से हमने इनके सहयोग से, हमारे भाइयों के सहयोग से, यहाँ पर हर समाज के लोगों के सहयोग से हमने महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में एक अल्टीमेटम भी दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर यदि पीड़ित परिवार के हत्यारों का पता नहीं लगता है, पुलिस के शिकंजे में नहीं जाते हैं, तो यही राजभर परिवार के साथ मैं खुद सबसे आगे अपने सर पर मिट्टी का तेल गिरा करके आत्मदाह करने का प्रयास करूंगा। क्या लगता है आपको, एक युवक की थाने से, घोसी थाने के अंदर वहाँ पे पुलिस चौकी है मिला में, और कुछ ही दूरी पे दिन दहाड़े 11 बजे हत्या कर दी जाती है, और उस अपराधियों को पकड़ने के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए 2 महीने का टाइम लग गया और कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि यह घटना बता रहे, एक आम इंसान से पूछेंगे, एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे कि इस घटना का ये खोजबीन क्यों नहीं हो रहा है, इस घटना के में सम्मिलित हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक सवाल पैदा हो रहा है। हर किसी के मन में एक शंका पैदा हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि शासन प्रशासन और यहाँ तक कि राजभर समाज के नेता इस पिंटू राजभर के हत्याकांड पर मौन है। कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, सबके मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि हो सकता है कि उन नेताओं का, इस शासन प्रशासन का उस हत्यारे से कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में संबंध होगा। यह प्रश्न बनता है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह प्रश्न खड़ा हो रहा है, आपके भी मन में खड़ा हो रहा है कि आखिर दिन के 11:15 ये इस घटना को अंजाम दिया जाता है, और उस ऐसे जगह पे घटना को अंजाम दिया जाता है, वो हजारों की संख्या की चट्टी है, ये नहीं है कि रात में चट्टी है, जहाँ गोली, यहाँ एक गोली चलेगी तो पूरे कैंपस के लोग देखेंगे कि कौन गोली चल, वहाँ तीन गोलियाँ चली है। उस रोड पे छटपटा रहा है हत्यार पिंटू राजभर, और हत्यारे मार करके जमीन के अंदर थोड़े ही घुसे हैं, या तो इधर से गए होंगे, नहीं तो उधर से गए, देखने वाले वहाँ हजारों लोग देखे। लेकिन यह काम किसका है, हत्यारों का पता लगाना पुलिस का काम है। पुलिस एक बार किसी को उस अमीला चट्टी पर से किसी को, एक आदमी को उठाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पर हमारे प्रतिनिधि दबाव भी नहीं बना रहे हैं और पुलिस प्रशासन इस पर काम नहीं करना चाहती है। तो हमें लग रहा है कि हमारे राजभर नेताओं से और पूरी पुलिस प्रशासन की मिलित भगत है, कहीं ना कहीं हत्यारे इनका सगा संबंधी है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में इनसे जुड़ा है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक वर्ग है जो ओबीसी SC ST अगर देखा जाए, ये अपने ही देश में हम आज़ादी के तो खूब ढिढोरा पीटते हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, मगर नौबत ये आ जाती है कि हमें न्याय के लिए आत्महत्या तक, एक मरे हुए आदमी को न्याय दिलाने के लिए फिर मरने की बात करनी पड़ती है, और तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। आज़ादी के 75 साल के बाद ऐसा क्यों है? यह एक प्रक्रिया, यह लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है। पहले हम निवेदन करते हैं, सड़क जाम करते हैं, ये जो आत्मदाह वाली घटना होगी, यह अंतिम प्रक्रिया होगी। एक पिंटू राजभर की हत्या के साथ साथ पूरा राजभर समाज उस अग्नि में जल करके मरेगा, इसलिए कि यह पिंटू राजभर का व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह एक पिंटू राजभर की हत्या एक उदाहरण है। आज पिंटू राजभर के परिवार को न्याय नहीं मिलता है, वह हत्यारा गिरफ्तार नहीं होता है, तो क्या वह हत्यारा हमको छोड़ेगा? उस हत्यारों को आज दिख नहीं रहा है कि ये बलिया जनपद से 70 किलोमीटर दूरी तय करके एक पिंटू राजभर के हमें गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ सड़कों पर हल्ला कर रहा है। बैठिए आप लोग बैठिए। क्या उसको नहीं, क्या हमारा हत्या नहीं कर? बैठिए आप लोग बैठिए। इतने लोग भाई यहाँ पे आए हैं, इतनी माँ बहनें आई हैं, क्या हत्यारे क्या इनको नहीं खोजेंगे कि उनके हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो उससे अकेले में मरना से बेहतर है कि हम इस परिवार के लिए, पूरे समाज मिल करके, हम एक पिंटू राजभर के लिए कई हत्याएं, हम लोग आत्महत्या करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या लगता है, इतना सत्ता में भी है कुछ राजभर समाज के लोग, और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल, खासतौर से पूर्वांचल के क्षेत्र में देखा जाए तो राजभर समाज के लिए लड़ने के लिए कई नेता आते हैं, और उनका वोट लेने के समय भी बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर एक बेटा को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और न्याय के लिए उसे 2 महीने तक भटकना पड़ता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये अफसोस है, हम सबसे ज़्यादा यही कमज़ोर हैं। हम सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार ने हमारे प्रतिनिधि के रूप में
नेता दिया है, मंत्री दिया है, विधायक दिया है, सांसद दिया है। ये हम दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं माननीय जोगी जी से आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मान्यवर आपने राजभर समाज का नेतृत्व दिया है, लेकिन आपने एक गूंगे बहरे और अंधे को आपने नेतृत्व दिया है। कहीं ना कहीं आज हमारे राजभर समाज के लिए यदि खतरा है तो ये आने वाले समय में 2022 में आपके लिए ये सब नेता खतरा बनेंगे। ये हमारी एक चेतावनी कह लीजिए या एक हमारा शुभ संदेश कह लीजिए। देखिए, अंधे बहरे जो गूंगे होते हैं ना, वो सबके लिए खतरा पैदा करते हैं। ये आज राजभर समाज के लिए पैदा कर रहे हैं, कल सरकार के लिए पैदा करेंगे। तो ये सरकार को इस पर सोचना चाहिए। एक गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा पड़ जाता है, गीला माटी पड़ जाती है धान रोपने के नाम पर, उसकी चारों तरफ उसके संज्ञान सरकार ले लेती है। और पिंटू राजभर का पूरा परिवार, उस बिचारी का जीवन उजड़ गया। उस 6 माह की बेटी को भी अभी पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है, उसका बाप कौन बनेगा, उस पति का परवरिश कौन करेगा। यह सरकार को सोचना चाहिए। और यही चीज़ हम लोगों को चुभ रही है, और इस चीज़ के लिए हम ईंट से ईंट और पत्थर से बजाने का काम करेंगे। ये सरकार को एक चेतावनी के रूप में बता रहा हूँ। आपको नहीं लगता ऐसे बहुत ऐसे पार्टियां हैं, बहुत ऐसे लीडर हैं, बहुत ऐसे नेता हैं जो पिछड़ों के हितैषी बनते हैं, पिछड़ों का वोट लेने का काम करते हैं, मगर जब पिछड़ों को जरूरत होती है तो उनके साथ वो खड़े नहीं होते? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारे जो माँ बहनें बैठी हैं ना, इनका दोष है। ये बहुरूपियों को पहचान नहीं पाते, ये हमारे भाई बहुरूपियों को पहचान नहीं पाते और आते हैं जाति के नाम पर। जाति के नाम पर हमारा समाज इतना अंधा है, इतना गूंगा है, बहरा है, हम दूसरों को क्या कहें, हम खुद अंधे बहरे गूंगे हैं। इसी का लाभ हमारे समाज के नेता उठाते आ रहे हैं और उठाते रहेंगे, समझ रहे हैं। ये हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि आज के बाद से थोड़ा सा आंख खोलिए। ये पिंटू राजभर की घटना एक उदाहरण है। आज आंख नहीं खोलेंगे आप लोग तो आने वाली भी इसी तरह से होता रहेगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और ये नेता केवल 5 साल में एक बार वोट लेने के लिए जाएंगे, वो भी काम के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर और सुहेलदेव महाराज के नाम पर जाएंगे। तो जाति के नाम पर और सुहेलदेव महाराज के नाम पर अपना प्रतिनिधि मत चुनिए, आप उनको प्रतिनिधि बनाइए। भले ही किसी जाति का हो, किसी समुदाय से हो, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, उनके साथ आप उनको प्रतिनिधि बनाइए। जाति और सुहेलदेव महाराज के नाम पर मत बनाइए। मगर एक चीज़ देखा जाए, पूर्वांचल में जातिवाद बहुत हावी है और जैसे ही चुनाव आता है, पूर्वांचल क्षेत्र में देखे होंगे आप यहाँ से बिलोंग भी करते हैं, यहाँ की राजनीति को भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जैसे ही चुनाव आता है, न पढ़ाई की बात होती है, न शिक्षा की बात होती है, न अस्पताल की बात होती है, न रोजगार की बात होती है, न गरीबी की बात होती है, न किसान की बात होती है, बात सीधे होने लगती है जातिवाद पे। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम बताए नहीं कि यह हम लोगों की कमी है कि हम शिक्षा की बात पर वोट नहीं देते हैं, हम कर्म के नाम पर वोट नहीं देते हैं। चलो कुछ हुआ तो राजभरे न खेलो, सब ये कहल जाए कि हम नेता के वोट मत दिया लो, ती लोग कही लो कि जाए राजभरे न। ये हमारी कमी है और इस पिंटू राजभर की घटना में यही कमी दिख रही है। आपके भी सुख दुख में यही कमी दिखेगी नेताओं के का। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाप पैदा करता है बेटा को और जनता पैदा करती है नेता को। तो आप जब नेता पैदा करने वाले बाप हैं, बाप बनकर रहिए, बेटा बनकर नहीं। जिस दिन बेटा के सामने बाप बेटा बन के रहेगा तो इसी तरह से पिंटू राजभर जैसी घटनाएं रोज घटती रहेगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे समाज का दोष है। तो मैं समाज को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि आप नेता को पैदा करने वाले बाप हैं, बाप की हैसियत से ऊपर रहिए। बेटा का काम है आपके कदम चूमेगा, आपके दरवाजे पे जाएगा, आपका हाल समाचार लेने जाएगा। आप खुद जाते हैं, इसी का लाभ को फ़ायदा उठाते हैं। अभी कोई गूंगा बहरा, कोई वाहियात नेता आपके गांव में चला है, आपके क्षेत्र में चलाएगा तो जाति के नाम पर मोटा मोटा माला लेकर के आप पहुंचने का अपना काम धाम छोड़ करके चले जाने का काम कर। यही सबसे बड़ी कमी है। आपका बेटा है, वो आपने पैदा किया है, तो खुद आपके दरवाजे पर आपके गांव में चल के जाएगा। आप क्यों जा रहे हैं? ये जाना बंद कर दिए। जिस दिन आप जाना बंद कर देंगे, समाज उस दिन अच्छे नेता को देना पसंद
देने लगेगा और समाज का अच्छा से काम होने लगेगा। तो अगला आपका ये जो आंदोलन था, ये जो पिंटू राजभर को हत्याकांड का न्याय दिलाने की बात है, आगे तक आप अब इस पर क्या कहना चाहते हैं और आगे कहाँ तक जाएंगे आप? देखिए, हमारी एक कमी है, हम अपनी कमी को उजागर कर देते हैं, हम डरते नहीं। हम सभी लोग इस जहाँ पैदा हुए हैं, इस धरती पर मरने के लिए पैदा हुए, मैं भी मरने के लिए पैदा हूँ। मैं समाज में मरना चाहता हूँ, मैं किसी के सहयोग करते हुए मरना चाहता हूँ। और हमारी एक सबसे बड़ी कमी है कि हम किसी घटना को टेकअप नहीं करते हैं, किसी घटना को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और जब ले लेते हैं तो या तो हमारा अंत हो जाएगा और नहीं तो उस घटना का अंत हो जाएगा। तभी हम छोटे, या हमारी कमजोरी। बिल्कुल, ये बाबूलाल राजभर जी थे हमारे साथ और इन्होंने बता रहे हैं कि ये लड़ाई मैं जब तक जारी रखूंगा, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता इस परिवार को। तो बिल्कुल ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज में आए और ऐसे पीड़ित परिवार को ढांढर बधाया इन्होंने। और आज यहाँ पे डीएम साहब के सामने, यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे जो धरना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक शासन प्रशासन पे सवाल उठता है और उठना भी चाहिए कि एक 11 बजे दिन में हत्या की जाती है गोली मारकर, और 3-3 गोलियाँ मारकर हत्या की जाती है सरेआम बीच बाजार में। और आज तक अपराधी जो 2.25 महीने से अपराधी अगर घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं और उनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, तो ये सवाल बनता है। आप देख रहे हैं राजभर तक, मैं संजय यादव, नमस्कार।